क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है जहां पर तीन मैट्रिक्स हमको गिवन है। सबसे पहले एक तो A41 बीच में ये और तीसरी वाली ये, और पूछा है कि हमको A की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पिछले दो जो मैट्रिक्स है इनको यूज करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे। यहां पर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये दो छोटी है, इनके हेल्प से क्यों नहीं की जाए। तो जैसे अगर इनको करेंगे तो ये दे रखी है 1x3 की, ठीक है, ये 1x3 की, और ये दे रखी है 3x1 की। अगर इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के, इसके और इसके गुणे से जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो मिलेगी 1x1 की, और उसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। ये 1x1 की कोई मैट्रिक्स बनेगी इस जगह पे और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 3x3 से। तो मल्टीप्लाई करने की जो बेसिक शर्त है, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वो है कि ये दोनों चीज जो ये मैच होनी चाहिए, बट ये मैच ही नहीं होंगी तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको इन दोनों को सॉल्व इसीलिए करना पड़ेगा। तो हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे वाली दो मैट्रिक्स को करते हैं, आगे वाली को एज इट इज लिखते हैं। तो इसको लिखा A4 और 1। यहां पे इनको मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ये है 3x3 की, तो 3 से 3 क्या है, अब ये बनेगी 3x1 की, यानी 3 तो बनेगी रो और एक बनेगा कॉलम, ठीक है। तो पहले ये तो लेंगे हम रो और ये वाला लेंगे कॉलम। तो 2 को A से मल्टीप्लाई किया 2A, 1 को 4 से किया 4 और 2 को 1 से किया 2, तो ये तो बन गई फर्स्ट रो। अब ये रो और ये कॉलम, 1 को A से किया A, 0 को 4 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 0 को A से किया 0, 2 को 4 से किया 8 और -4 को 1 से किया तो यानी माइनस का 4, तो यहां लिख देंगे -4। इसको हम बंद करते हैं। अब यहां पर ये वाले टर्म एज इट इज A4 और 1, इसको एकदम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको यहीं पे लिख देते हैं एक बार। 4 + 2 यानी 6, 0 + 2 यानी 2 और 8 - 4 यानी +4, तो यहां पे हम लिखेंगे +4, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये है 3x1 की और ये है 1x3 की। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 मैच हो गए, तो रिजल्टेंट जो बनेगी वो बनेगी 1x1 की। तो यानी ये तो रो और ये कॉलम। तो इसको स्टार्ट करते हैं फिर से। A को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2A + 6 को मल्टीप्लाई करना है हमें A से, +4 को मल्टीप्लाई करना है A + 2 से, A + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, और +4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 4 को मल्टीप्लाई 1 से, इज इक्वल्स टू में हमारे क्या चल रहा है 0, तो ये यहां पे लिखेंगे 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल इसको। तो यहां पर 2A², फिर इसको किया तो 6A, प्लस इसको किया तो 4A, +4 × 2 = 8 +4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं इस जगह पे। 2A² प्लस का 6 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 10A, ठीक है। और यहां पे 4 + 8 यानी 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको सही से लिखते हैं वापस। 2A² प्लस 10A प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में से 2 को हम कॉमन लेके 0 में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी A² + 5A प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके टुकड़े करते हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। तो 3 और 2 6, तो ऐड करने पर हो गया। तो यहां पर क्या इसके टुकड़े बनेंगे, फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 3A + 2A प्लस का क्या आएगा यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू 0। पहले दोनों टर्म्स में से कॉमन आया A, तो अंदर बचेगा A + 3A। यहां पे कॉमन आएगा प्लस का 2, तो अंदर बचेगा A + 3, यहां पे A नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो दो टर्म्स हमारे पास क्या बनेगी, A + 3 और इधर बनेगा A + 2। ये दोनों 0 के बराबर रखेंगे। एक बार इसको 0 के बराबर रखा, एक बार इसको 0 के बराबर रखा, तो 0 के बराबर रखते एक बार आएगा -3 और एक बार आएगा -2। तो यहां पे लिखेंगे A + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, A = -3 और यहां पे A + 2 = 0,
तो a बराबर माइनस का 2, तो a बराबर माइनस का 3 और a बराबर माइनस का 2 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें a और b दो मैट्रिक्स दे रखी है और एक कंडीशन हमको दी है कि a प्लस b जो है इसका स्क्वायर करने पर a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू के बराबर आती है। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जिससे हम स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। कह रहा है कि भाई a और b की वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमको। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को बनाने के लिए सबसे पहले हम a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर a प्लस b, तो a प्लस b किस प्रकार से होगा, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो संगत अवयव या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में ऐड होंगे। तो 1 और प्लस क्या करना है a, तो यहां हो गया 1 प्लस a, यहां पर 2 और यहां पर क्या है b, तो ऐड हो गया 2 प्लस b। यहां पे -1 प्लस 1, माइनस का 1 और प्लस का 1, और यहां पे माइनस का 1 और माइनस का फिर से 1, क्योंकि प्लस आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या 0। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0। ये तो बात हुई a प्लस बी की। अब फाइंड आउट क्या करना है हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे होगा, यानी अगर a स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना होता है तो हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि a प्लस बी वाली जो मैट्रिक्स बनी उसको उसी मैट्रिक्स से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। इसको -2 लिख देता हूं मैं यहां पे ताकि इजी रहे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मींस ये वाली टर्म है, इसको तो एज इट इज रखेंगे और इसको इसी टर्म से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस a 2 प्लस b 0 और माइनस का 2, ठीक है। तो पहले तो लेंगे ये रो और ये कॉलम, ठीक है। तो 1 प्लस a को 1 प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बनेगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस b से तो बनेगा 0। तो प्लस में 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहे तो लिखें वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इस वाली रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 प्लस b और a प्लस a, तो यहां पे 2 प्लस b और इधर हो जाएगा 1 प्लस a, ठीक है। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस b से, तो यहां पे प्लस का निशान लगाएंगे। 2 प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के a से, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये तो लेंगे रो और ये आएगा कॉलम, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा इधर से, इसको यहां पे लिखता हूं, ये जो रो होगी इसको इस तरफ लिखता हूं कॉलम को। तो 1 प्लस a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, और 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 0, तो ये तो हो गया 0। अब इस रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 4। तो एज इट इज इसको हम लिखेंगे यहां पे 1 प्लस a का होल स्क्वायर। ये इस जगह पे जो है ये वाली टर्म थी, तो 0 प्लस 0 हमारे पास होगा 0। इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को a से किया 2a, b को 1 से किया b, और b को a से किया यानी ab, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस a नहीं होके माइनस का 2 है, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस का 2। तो माइनस के 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 और माइनस का 2b। अब यहां पर 0 प्लस 4 है तो केवल क्या लिखेंगे हम, इसको 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स जो फाइनल हमारे पास a स्क्वायर की a प्लस b के होल स्क्वायर की चाहिए थी तो मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2a तो एज इट इज रहेगा, तो एक बार साइड में यहां लिख देते हैं 2a, 2b में से 1b को सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा माइनस का b, फिर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2 और प्लस का ab, ठीक है। ये टर्म हमारे पास बनेगी, तो इसको यहां पे हम इसके प्लेस पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे 2a माइनस का b प्लस का ab और माइनस का 2,
तो हमारे पास ये यहां पर टर्म्स बन गई। अब ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अब हमको यहां पर वैल्यू चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर की। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये सारा कुछ रफ कर दिया। अब हमको a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो a स्क्वायर की वैल्यू यानी a को a से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार पास पास लिखते हैं इनको, 1 2 -1 -1, यहां पर b a के टर्म 1 2 -1 -1, ठीक है। तो यानी ये तो लेनी है हमको रो और ये लेना है कॉलम। तो इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस का सिंबल, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2। अब ये तो लेनी है रो और ये लेना है कॉलम, तो 2 1 = 2 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 2, ठीक है, ये माइनस का 2। अब ये तो लेनी रो और ये वाली कॉलम, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 और -1 और -1 होगा प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो रो और ये कॉलम, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 1, ठीक है। तो हमारे पास जो a स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगा माइनस का 2 प्लस का 1, यानी इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस का 2 यानी ये कैंसिल, प्लस का 1 और ये भी कैंसिल, तो यहां पे 0 0, तो माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास a स्क्वायर की। इसको भी रफ कर देते हैं। अब हमको वैल्यू बनानी है b स्क्वायर की। तो b स्क्वायर की वैल्यू यानी इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। a स्क्वायर, सॉरी a, यहां पर b, यहां पर 1 और यहां पर माइनस का 1, इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। a b 1 और -1, तो पहले ये रो और ये कॉलम, यानी ये वाली तो ली रो और ये वाला हमारे पास आएगा कॉलम। तो b स्क्वायर की वैल्यू, a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर 1 को b से किया यानी प्लस का b। अब ये तो रो और ये कॉलम, तो b को a से किया तो हमारे पास हो गया ab, -1 को b से किया तो माइनस का b। अब इधर सॉल्व करते हैं। माइनस, अब यहां पर है a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a, 1 को -1 से करेंगे तो आएगा -1। अब इधर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b, -1 को -1 से करेंगे तो आएगा प्लस का 1। तो ठीक है, अब हमको क्या करना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐड कैसे करेंगे कि दोनों को, इनके दोनों के जो संगत अवयव है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनको हम ऐड कर देते हैं। तो यहीं पे सिंपल मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर क्या है, a स्क्वायर प्लस b और साथ में हमको क्या करना है, माइनस का 1 ऐड करना है। तो यहां पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b माइनस का 1। यहां पे 0 है तो 0 ऐड करना है हमको इसके अंदर, तो यहां पर टर्म क्या बनेगी, a b माइनस का b। यहां पर a -1 में से भी 0 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर बनेगा a -1 और यहां पर बनेगा b प्लस, ये b +1 तो है और यहां पर क्या है, माइनस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो यहां पर केवल क्या बचेगा, b। यानी मैंने इनको डायरेक्ट ही ऐड कर दिया। यहां पर b स्क्वायर के जैसे ये एलिमेंट लिया था तो इसके अंदर a स्क्वायर के इस एलिमेंट को मैंने ऐड कर दिया। तो फाइनल आंसर हमारा यही है, a स्क्वायर और b स्क्वायर के जो आंसर निकाला। अब जो पहले वैल्यू बनी थी a प्लस b का होल स्क्वायर, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने से क्या होगा, हमको a और b की वैल्यूज मिलेगी तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दोनों वैल्यू निकालने के बाद मैंने दोनों वैल्यूज को यहां पे लिख दिया ताकि इजीली हम उनको कंपेयर कर सके। तो अपन को क्या दे रखा था कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, यानी ऐसा दे रखा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम इन दोनों वैल्यूज यानी दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 1, यहां पर बनेगा ab माइनस का b। यहां पर आएगी हमारे पास टर्म a -1 और यहां पर आएगा b इज इक्वल्स टू में जो टर्म आएगी वो ये वाली बनेगी, यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां पर बनेगा ab प्लस 2a माइनस का b और माइनस का 2, यहां पर बनेगा 0 और 4। अब ये दोनों इक्वल दे रखी है, यानी दोनों जो मैट्रिक्स है वो बराबर है। बराबर कब होंगी, जब इनके सारे एलिमेंट्स या सारे अवयव जो संगत हैं यानी कॉरेस्पॉन्डिंग वो एक दूसरे के बराबर है, तो वो
उनको इक्वल पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे ये b किसके बराबर हो गया 4 के, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग b इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पे 4 और a माइनस 1 यानी ये वाला ये 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो b की वैल्यू आ गई 4 और a की वैल्यू आ गई 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हमको दे रखा है, यहाँ पर a की वैल्यू एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है i प्लस a और यहाँ पर राइट हैंड साइड में दे रखा है i माइनस और साथ में मैट्रिक्स। तो यहाँ पर i क्या है, एक इकाई अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स है, वो कितनी साइज की होगी, जितनी साइज की ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है। ये हमको 2x2 की दे रखी है, तो i की वैल्यू भी 2x2 की हम लेंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहां पर 10x/2 है और यहां पर साइन और कॉस की टर्म दे रखी है, तो दोनों को एक कॉमन टर्म के अंदर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 10x/2 को कुछ वेरिएबल लेट कर लेते हैं और उसके बाद साइन और कॉस को भी 10 के फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे लेट 10x/2 इज इक्वल्स टू t। तो a जो बनेगी हमारे पास, हमको यहां लिखना i प्लस a, तो i प्लस a लिखते हैं। a की वैल्यू है 0, यहां पे आएगा t, यहां पे आएगा माइनस का t और यहां पे आएगा 0, प्लस हम यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं। यूनिट मैट्रिक्स यानी इतने की साइज की, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 0, 0 और 1। तो अब इसको ऐड करते हैं। 1 देखो संगत एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, तो 0 और 1 ऐड होके बनेगा 1, t और 0 बनेगा t, माइनस t और 0 बनेगा माइनस का t और 0 और 1 बनेगा 1। ठीक है, तो ये i प्लस a की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है, ये तो बनी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू भी a के बनानी है, तो इस प्रकार से ये दोनों प्रूफ होंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर cos और sin की टर्म्स दे रखी है, तो इनको भी पहले 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने 10x/2 को t लेट किया है। तो हमको दो फॉर्मूले मालूम है, एक तो है cos x का फॉर्मूला, तो cos x का फॉर्मूला होता है cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ठीक है, ये तो cos x का फॉर्मूला हो गया, और sin x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 210x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले। अब यहां पर 10x/2 को हमने क्या लेट किया है, t, तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर cos x का जो फॉर्मूला बनेगा, यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, वो बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा इसका वो बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये दो जो फॉर्मूला हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम पुट करते हैं। यहां पर a की वैल्यू ये के लिखेंगे, मतलब जो हमने t के टर्म्स के अंदर लिखी थी, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो मिलेगा वो हमको आंसर मिलेगा राइट हैंड साइड के अंदर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहां पर इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर i माइनस i जो होगी 2x2 की जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। ठीक है, और माइनस a की वैल्यू दे रखी थी 0, यहां पे था 10x/2, उसको लिखेंगे t, यहां था माइनस का 10x/2, तो इसको लिखेंगे माइनस t, और यहां पे आएगा 0। तो पहले इन दोनों को हमको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि बॉड मास का रूल है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर cos x के प्लेस पे हमको फॉर्मूला लिखना है t वाला, तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पे आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पे बनेगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को, यानी इन दोनों जो मैट्रिक्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी, 1 को 0 में सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस टी, यहां पे पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे बनेगा 1 प्लस टी, यहां पे 0 माइनस टी यानी माइनस का टी, और यहां 0 माइनस 0 यानी 0। तो एक तो ये मैट्रिक्स हो गई, और दूसरी वाली मैट्रिक्स हमारे पास यही है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पे आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर बनेगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस
टी स्क्वायर, और यहां पर बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वाली तो लेंगे रो और ये वाला लेंगे कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, फिर प्लस का निशान लगेगा, 1 प्लस टी जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर एक्चुअल में ये दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, और ये भी दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, तो हमारा जो रिजल्टेंट या परिणामी बनेगा वो भी कैसा बनेगा, 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा, 2 से 2 मैच होगा और लास्ट में हमको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे वो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं आपको सीधा लिख के सॉल्व करके बता देता हूँ इसकी क्या टर्म बनेगी। अब हम जब क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, और 1 प्लस टी जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1। इसी प्रकार ये रो और ये वाला कॉलम लेंगे तो हमारे पास बनेगा टी। इन सबको इसी प्रकार सॉल्व करना है जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फाइनल आंसर ये आएगा। तो ये जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड की कैसी है, इक्वल, क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो हम एंड में लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा उसी पैटर्न से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको ये आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास गिवन है, जिसमें a की वैल्यू दे रखी है और हमको ये एक इक्वेशन दे रखी है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki, और k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर जो i दे रखा है, जैसा कि मैंने बता रखा है कि i कभी भी क्या होगी, जैसी मैट्रिक्स दे रखी है उसी क्रम की हमारी यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव जिसको हम कहते हैं। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं होता अपन को पता है, तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है ना, तो सबसे पहले निकालेंगे हम a स्क्वायर मींस a इंटू a, तो a को लिख देते हैं और 2 बार लिखेंगे ताकि यहां पर हम उसको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। तो एक बार तो यहां पे लिखिए और एक बार यहां पर 0 और 7, तो ये तो लेंगे हम इधर तो रो और इधर का लेंगे हम कॉलम, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 2 की है, तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद बनेगी वो भी 2 क्रॉस 2 की ही बनेगी। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया यानी 1, और 0 को -7 से किया यानी 0। अब ये तो लेंगे रो और ये लेंगे कॉलम, तो -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7, और 7 को -7 से किया तो माइनस का 49। अब ये तो लेंगे रो और ये वाला लेंगे हम कॉलम, तो 1 को 0 से किया तो 0, और 0 को 7 से किया तो भी 0। अब ये तो लेंगे रो और ये वाला कॉलम, 7 को -7 को 0 से किया तो 0, और प्लस का 7 7 जा 49। तो हमारे पास यहां पर जो वैल्यू आ गई ये क्या बनी, ये तो रहा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 7 49 माइनस का और माइनस का ही 7 यानी 56, ये बना माइनस का 56, और 49 प्लस 0 यानी 49। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर की। अब यहां पर 8a दे रखा है, यानी अब ये जो वैल्यू है इसको इसके इक्वल हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं जहां पर a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर ये 1 माइनस का 56 0 49, ठीक है ना। तो यहां पर ये तो इक्वेशन बन गई, और 49 इधर 8a, यानी 8a का मतलब क्या, इस पूरी मैट्रिक्स को 8 से गुणा करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। आप एक स्टेप बढ़ा के कॉपी के अंदर, ये जब भी इसको सॉल्व करें तो स्टेप्स वाइज पूरा करना। 56 और इधर 0 और इधर भी 56, ठीक है ना। प्लस का यहां पर k i दे रखा है, यानी k को मल्टीप्लाई करना है i से। i मतलब क्या, 1 0 0 1, k को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा k और इधर भी आ जाएगा k, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इस वाली को और इसको। तो यहां पर ये तो टर्म, ये जो मैट्रिक्स है ये तो एज इट इज रहेगी, 1 माइनस का 56 0 और 49, और इधर वाली हम ऐड करके लिखते हैं, 8 और k को ऐड किया तो k प्लस 8, k प्लस 8 इधर आ गया माइनस का 56 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, फिर माइनस का 56 रहेगा, 0 और 0 को ऐड किया तो 0, इधर k एज इट इज लिखेंगे। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहां से k की टर्म को कंपेयर करेंगे तो k प्लस 8
इज इक्वल्स टू, इधर अगर ये दोनों बराबर है तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैसा होगा, बराबर आएगा। तो यहां पर हम पुट करेंगे 1 के इक्वल, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 8 उधर जाएगा तो 1 माइनस 8 यानी माइनस का 7, तो k की वैल्यू माइनस का 7। और हाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो 56 और ये k था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे 56 प्लस k, तो 56 प्लस k को 49 के बराबर रखेंगे तो भी k की वैल्यू माइनस का 7 ही आएगी, और यहां से डायरेक्ट ही मिल रही थी, तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमको, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको a से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मैट्रिक्स मिली, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि a की वैल्यू निकालो, तो a यहां पर ऐसा कोई मतलब कांस्टेंट या नियतांक नहीं हो सकता कि या मान लीजिए अगर इसको 2 मानता हूं कि a की वैल्यू अगर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करने पर वापस ऐसे मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। तो यहां पर a जो दे रखा है ये एक मैट्रिक्स है। अब वो मैट्रिक्स की साइज क्या है, उस साइज को देखते हैं। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है 3x2 की दे रखी है, ये दे रखी है हमको 3x2 की, तो और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास है 3x3 की, यानी 3x2 की मैट्रिक्स को किससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमको 3x3 की मिल जाए। तो इसके लिए एसेंशियल जो जरूरी शर्त वो ऐसी है कि ये जो a है ये होनी चाहिए 2x3 की, तो ये 2 से 2 मैच होगा तो हमारा जो आंसर होगा वो 3x3 का मिलेगा, यानी ये मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमको ये पता पड़ गया कि a जो है एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि 2x3 की है, तो हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम a को लेट करेंगे, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, यानी माना a बराबर, इसको 2x3 की बनानी है, तो यहां पे a b c d e और f, ये हमने a की वैल्यू को लेट किया, ठीक है ना। अब यहां पर इसको व्यवस्थित करते हैं, जैसे यहां पे 1 2 और 3 0 -1 और 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a से, a मतलब ये वाला a b c d e और f, इधर इसको लिखते हैं एज इट इज 1 माइनस का 2 और 13, यहां पे माइनस का 4 माइनस का 10 और 20, यहां पे आएगा 3 6 और माइनस का 9, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्या होगा, ये तो हम यहां पर ये वाला तो लेंगे रो और ये वाली लेंगे कॉलम, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इक्वेशन बना के इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने स्टार्ट किया इनको, यानी ये है 3x2 की और ये है 2x3 की, तो रिजल्टेंट जो हमको मिलेगी वो बनेगी 3x3 की, तो इसको हमको 3x3 की बनाना है। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई किया a से तो आया a, 0 को मल्टीप्लाई किया d से तो आएगा 0, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते सेकंड कॉलम की तरफ, 2 को मल्टीप्लाई किया a से तो 2a, -1 को किया d से तो माइनस का d, 3 को किया a से यानी 3a और 4 को किया d से यानी 4d, तो ये पहला कॉलम प्राप्त हो गया हमको। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को इन तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 को b से मल्टीप्लाई किया यानी क्या आ गया b, 0 को e से किया तो कोई मतलब नहीं है, 0 ही बनेगा। 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b, और -1 को e से किया तो माइनस का e। अब 3 को करना है मल्टीप्लाई b से तो इधर बनेगा 3b, और 4 को मल्टीप्लाई करना है e से तो आएगा 4e, ठीक है, ये टर्म बन गए हमारे पास। अब हमको तीनों रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे c से, 1 को मल्टीप्लाई किया तो c, इधर 0 को f से करेंगे तो मतलब नहीं। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया c से तो 2c, और -1 को करेंगे f से तो यानी माइनस का f। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो आएगा 3c, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे f से तो 4f, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास बन गई। इज इक्वल्स टू के अंदर ये एज इट इज हमारे पास लिखना है इसको, 1 माइनस का 2 और 13, इधर आएगा माइनस का 4 माइनस का 10 और 20, यहां पर 3 6 और माइनस का 9। तो ये दो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, ये भी 3x3 की और ये भी 3x3 की। इसका मतलब ऐसा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि बीच में इज इक्वल्स टू का साइन है, तो इसके जो संगत अवयव होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर जो डायरेक्ट हमको वैल्यूज दिख रही है हम पहले उन्हीं को लिख देते हैं, जैसे a यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यानी इधर लिखेंगे हम तुलना करने पर,
तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, a बराबर 1 के इक्वल मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4 के इक्वल, b इज इक्वल्स टू -4 और c इज इक्वल्स टू 3, तो यहां पे मिला c इज इक्वल्स टू 3। अब ये तीन तो डायरेक्ट वैल्यूज हमको मिल गई, अब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, d, e और f की वैल्यू। तो हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। d, e, f कहां पे मिलेगा, सबसे पहले यहां पे 2a - d, यानी ये सेकंड जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, तो इसको लेते हैं 2a माइनस का d। तो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है यहां पर, माइनस का 2, तो माइनस के 2 के इक्विवेलेंट कर दिया। अब a की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, तो 2 1 जा 2, यानी ये क्या बन गया 2 माइनस का d इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो ये 2 इधर आएगा और d उधर चला जाएगा, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो गया d। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 2 प्लस 2 यानी 4। तो पहला जो आंसर, जो चौथा हमारे पास d की वैल्यू थी, ये मिल गई 4। इसी प्रकार हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगली वैल्यू यहां इसको चूज करते हैं, ये e की वैल्यू फाइंड आउट होगी यहां से, तो 2b माइनस का e, तो ये 2b माइनस का e, ये किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के बराबर। तो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, माइनस का 10, तो ये माइनस के 10 के इक्वल हम पुट करते हैं इसको, तो माइनस का 10 हमने लिखा। तो यहां पर b की वैल्यू हमारे पास है 4, तो माइनस का 4, 4 2 जा माइनस का 8, माइनस का e इज इक्वल टू माइनस का 10। ये माइनस का e इधर जाएगा और 10 इधर आएगा, तो 10 तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 10, इधर जब 10 आएगा तो होगा प्लस का 10 और माइनस का 8 बनाएगा प्लस का 2, और e जब उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का e उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब तीसरी वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है f की वैल्यू, तो ये मैं यहां पे लिखता हूं इसको, ये है 2c माइनस f, 2c माइनस f, ये जो है 2c माइनस f यानी ये तीसरे कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। तो तीसरे कॉलम का सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 6, तो 6 के इक्विवेलेंट इसको पुट करते हैं, तो यहां पे रखा 6 और यहां पर c की वैल्यू हमारे पास है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, यानी ये तो 6 आ गया, माइनस का f इज इक्वल्स टू 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 0। तो ये सारी वैल्यू a b c d e f की वैल्यू ये हम यहां पे पुट करते हैं, तो हमको जो हमारा आंसर है रिजल्ट वो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a b c की वैल्यू है 1 - 4 और 3, और नीचे जो वैल्यू हमको चाहिए d e f की वो है 4 2 और 0, 4 2 और 0, और ये हमारा फाइनल आंसर, और ये मैट्रिक्स a की होगी। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमको यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है साइन कॉस साइन इन के अंदर, और a टू द पावर n की जो वैल्यू है ये हमको ये लेके आनी है, ठीक है। तो जहां पर a क्या दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि भाई ये प्रूफ करो, तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि भाई a की वैल्यू यहां पर दे रखी है तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालो, a3 की वैल्यू निकालो, और फिर कह देंगे चूंकि 1 2 3 जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी धनात्मक पूर्णांक है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि भाई n भी अगर एक पॉजिटिव होगा तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका जो थोड़ा ऑथेंटिक तरीका है यानी व्यवहारिक तरीका यही है एग्जाम में क्वेश्चन करने का, कि इसको हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से करें, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि हमने 11th के अंदर पढ़ा था। तो उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम उसमें क्या था कि n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, फिर k के लिए लेट करते हैं कि ये ट्रूथ है, फिर k+1 के लिए इसको ट्रूथ प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमको करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे when n इज इक्वल्स टू 1, यानी n जब क्या दे रखा है हमको 1 दे रखा है, तो यहां पर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो वही यानी a क्या मिलेगा हमको cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, इधर आएगा साइन अल्फा और यहां पर बनेगा कॉस अल्फा, ठीक है। ये तो बन गई a की वैल्यू। तो अब हम क्या लेट उसको मानेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हमने ये किया था कि सपोज करते हैं कि n बराबर k के लिए जो फंक्शन या फलन दे रखा है वो कैसा है, सत्य है। तो यहां पर लिखते हैं यह फलन या मैट्रिक्स जो भी है, यह फलन n बराबर k के लिए सत्य है।
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल्स टू n या n इज इक्वल्स टू k, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, k पुट करेंगे, तो a की पावर k इज इक्वल्स टू यहां पर आएगा cos k अल्फा, यहां पर आएगा माइनस का साइन k अल्फा, यहां है साइन अल्फा, तो साइन k अल्फा, और यहां पर हो जाएगा cos k अल्फा। तो ये a k की वैल्यू आ गई। अब हम इसको a k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, तो नाउ वी विल प्रूव इट फॉर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए अब यहां पर हिंदी में लिखेंगे, अब हम इसे k n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो हम इसको यहां पे स्टार्ट करते हैं, को a k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो k प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, इधर तो आ जाएगा a k और मल्टीप्लाई में क्या आएगा a की पावर 1, यानी जो सबसे पहला ये दे रखा है, तो इनको लिखना है हमको मल्टीप्लाई में। तो a की पावर k, यानी जहां भी n था उसके प्लेस पे हमको क्या लिखना है, k लिखना है। तो इसको लिखते हैं cos k अल्फा, यहां पर आएगा माइनस का साइन k अल्फा, यहां पर साइन k अल्फा, और यहां पर आएगा cos k अल्फा। ये तो हो गया a k की वैल्यू, और यहां पर मल्टीप्लाई में लिखना है a की वैल्यू, यानी cos अल्फा, यहां पर माइनस का साइन अल्फा, यहां पे साइन अल्फा, और यहां पर cos अल्फा, ठीक है। ये आ गई a की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको लिखना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैं डायरेक्ट यहां पे आपके सामने लिख दूंगा। जैसे ये वाली तो रो बनेगी और ये वाला क्या बनेगा, कॉलम। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, यहां पे था cos k अल्फा, उसको मल्टीप्लाई किया cos अल्फा से, प्लस साइन k अल्फा, साइन k अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई किया माइनस के साइन अल्फा से। तो माइनस का जो सिंबल था वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया ये वाला फर्स्ट हमारा एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के लिए इस वाली रो को इस कॉलम से, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का ये माइनस का साइन k अल्फा और मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा से। फिर यहां पर हमारे पास माइनस का cos k अल्फा, तो इधर आएगा cos k अल्फा और इधर आएगा साइन अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अगर बाहर कॉमन आ गया तो अंदर जो टर्म बनेगी वो बनेगी प्लस की, ठीक है। तो अब ये वाला कॉलम बन गया। अब सेकंड कॉलम की बात करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो cos k अल्फा मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से, तो इधर आएगा cos k अल्फा और मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से, बीच में लगेगा प्लस का सिंबल, तो यहां पे लगाएंगे प्लस। फिर साइन k अल्फा और cos अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन k अल्फा और cos अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया फर्स्ट कॉलम का। अब सेकंड, ये साइन k अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा से, तो माइनस का साइन k अल्फा मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन अल्फा से, तो यहां लिखेंगे साइन अल्फा, बीच में लगेगा प्लस का सिंबल। फिर cos k अल्फा मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा से, तो cos k अल्फा मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा से, ठीक है ना। तो अब यहां से ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का ही बनेगा। अभी अगर ध्यान से देखें तो फॉर्मूले बन रहे हैं, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये जो सबसे पहला फॉर्मूला ये बनेगा cos a प्लस बी का। तो cos a प्लस बी, यहां पर एंगल क्या है, k अल्फा प्लस अल्फा, तो इसको यहां पर बनाते हैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये है a k प्लस 1 की वैल्यू, यहां पर लिखेंगे हम cos k अल्फा प्लस अल्फा। यहां पर जो नीचे की टर्म बनेगी ये बनेगी साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी साइन a प्लस b की वैल्यू, तो यहां पर बनेगी साइन k अल्फा प्लस अल्फा, यहां पर आएगा माइनस का साइन। अब ये यहां पे लिखता हूं इस जगह पे, ठीक है। तो यहां पर ये साइन अल्फा cos k अल्फा प्लस
तो ये भी साइन का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन के अल्फा प्लस अल्फा, और यहां पर जो टर्म बनेगी वो बनेगी कॉस ए, यहां पर है कॉस के अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन के अल्फा साइन अल्फा है, तो यानी कॉस के अल्फा प्लस अल्फा की टर्म बनेगी सेम टू सेम, कॉस के अल्फा प्लस अल्फा, और आगे माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, के प्लस 1 की। तो यहां से ये माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो माइनस नहीं। तो अब ये हमने सबसे पहले किसके लिए प्रूफ किया, देखिए अब इसको गौर से देखिए, तो अल्फा के प्लेस पे हमारे पास क्या था, के अल्फा प्लस अल्फा, यानी अल्फा अगर कॉमन ले ले तो यहां पर क्या बनेगा, के प्लस 1। तो देखते हैं यहां पर, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे समझा देता हूं मैं। जैसे के अल्फा प्लस अल्फा है ना, तो इसमें से हम कॉमन क्या लेते हैं, अल्फा, तो अल्फा को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, के प्लस 1, और यहां पर बनेगा अल्फा। यहां भी क्या लिखेंगे, के प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, अल्फा। सेम टू सेम प्रोसेस इन दोनों के लिए भी, तो के प्लस 1 अल्फा, और यहां पर के प्लस 1 यहां पर लिखेंगे हम अल्फा। तो ये जो प्रोसेस, ये जो मैट्रिक्स बनी, तो हम इसको अगर गौर से देखें तो ए के लिए ये मैट्रिक्स है, जब n की वैल्यू हमने k रखी थी सिंपल, तो यहां पर सब जगह पर हमको क्या मिल गया था, k, और जब हमने यहां पर k प्लस 1 लिखा n के प्लेस पे, तो जहां जहां अल्फा था वहां वहां हमारे पास क्या आ गया, k प्लस 1। तो यानी ये n बराबर 1 के लिए भी सत्य है, n बराबर k के लिए भी सत्य है, और हमने n बराबर k प्लस 1 के लिए भी इसको सत्य प्रूफ कर दिया। तो हम लिखेंगे कि चूंकि, यानी सिंस यह n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से, यानी फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन, यहां पर लिख सकते हैं हम, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से a k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। a k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, तो अर्थात ये जो टर्म है, जो हमको पूछा है कि भाई ये प्रूफ करके बताओ, यहां पर एग्जैक्ट चीज पूछी थी क्वेश्चन के अंदर कि a n बराबर जो है, तो हम लिख देंगे a k के लिए भी सत्य है, इसलिए वापस से वही लिख देंगे a n के लिए भी सत्य होगा, ये चीज लिख देंगे, a के लिए भी सत्य होगा। तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे कि सिंस इट इज ट्रूथ फॉर a टू द पावर k and a to the power k plus 1, so from mathematical induction we can say that it will be truth for a to the power n, और वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो वापस लिख देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।